1 अगस्त 2022 का रात को मैंने एक लिंक अपना टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पे डाला था, जिसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि अगर आपके पास कोई भी कन्फ्यूजन है आरजू सेट रिजल्ट 2022 को लेकर के, तो आपको उस लिंक के थ्रू जाके एक सिंपल सा फॉर्म भर के सबमिट करना होता है, जिसको मैं वीडियो के फॉर्म पे आपको जवाब देने को कहा था। ठीक है, तो उसी को चलते मैं आज इस वीडियो पे आप सभी का सवालों का जवाब दे दूंगा। तो यहाँ पे मुझे लगभग 54 रेस्पॉन्स देखने को मिला है, लेकिन बहुत सारा रेस्पॉन्स को मैंने आज रिप्लाई करना छोड़ देगा, क्योंकि बहुत सारा सवाल का जवाब ऑलमोस्ट आपको मिल ही चुका है। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ मैंने पिकअप किया है, उसी चीज़ का हम यहाँ पे बात करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो सवाल हम यहाँ पे देख सकते हो, बीएड का एडमिशन तभी होगा जब आरजू का मेरिट लिस्ट निकलेगा। आरजू के एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी ऐसे नहीं होगा। आरजू से अगर मेरिट लिस्ट निकलता है तो वो जो आरजू के अंदर जो आरजू कैंपस पे जो बीएड है उसी के लिए होगा। ठीक है, तो बीएड का तो आपका आरजू सेट का जो बीएड है ओवरऑल वाला, उसका रिज़ल्ट तो निकल चुका है। ठीक है, तो जब रिज़ल्ट निकल चुका है तो आप कोई भी एफिलिएटेड वाला बीएड कॉलेजेस पे अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ पे आपको सेपरेटली फॉर्म भरना होगा, जिस पर आपको जो आरजू सेट का मार्क्स है उसका भी आपको डालना होगा। तो उसका बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनाएगा। मान लो कि आप हिल्स कॉलेज में फॉर्म फिलअप किया, या फिर दोनी फॉलो में फॉर्म फिल किया, या फिर बीएड वो बीकेबी में फॉर्म फिलअप किया, तो उसमें खुद का एक अलग से मेरिट लिस्ट बनेगा। तो मेरिट लिस्ट बन के अगर आपका नाम आता है तो आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो आरजू से जो मेरिट लिस्ट आएगा वो आरजू का खुद के लिए होगा, और एफिलिएटेड वाला लोग ही खुद से ही करेगा। ठीक है, तो दूसरा ये है कि अगर आपका एनसीएल सर्टिफिकेट जो है कि हर साल को बनाता है, ऐसे कुछ है, तो आपको लेटेस्ट वाला को देना चाहिए। तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि हम लोग एसटी है, तो हम लोग का एसटी तो बचपन में बनाया था, तो अभी तक उसी को ही यूज कर रहे हैं। तो अगर आप लोग का एनसीएल सर्टिफिकेट जो हर साल को बनाना पड़ता है, ऐसे होने से आपको लेटेस्ट वाला को देना चाहिए। उसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं यही कहूँगा कि आरजू का तरफ से तो आपको कौन सा कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, वो तो आरजू का तरफ से तो आपको ऐसे कोई डायरेक्शन वगैरह या अलॉटमेंट वगैरह कुछ नहीं करेगा। ठीक है, आपको आरजू में बीएड के लिए एडमिशन नहीं मिलता है, अगर आप मेरिट पे नहीं आ पाता है तो आपको किसी दूसरा आरजू एफिलिएटेड वाला बीएड कॉलेजेस पे सेपरेट से फॉर्म भर के उसमें करना होगा एडमिशन। तो सेपरेट से फॉर्म भरेगा तो सेपरेट से उसमें एक मेरिट लिस्ट बनेगा। तो वो तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखने से आपको पता चल जाना चाहिए कट ऑफ मार्क कितना रहेगा या फिर रहा है, वो आप खुद ही देख लिया होगा, रिज़ल्ट तो निकल चुका है। और आला तो आरजू सेट में इंक्लूडेड तो होगा ही है, क्योंकि मैंने कई वीडियो पे भी बताया है कि आरजू के अंदर पे कोई एलएलबी कोर्सेज नहीं है, वहाँ पे एलएलएम है, एलएलबी नहीं है। ठीक है, तो एलएलबी जिसका इंट्रेंस हुआ है वो आला और जरबोम गमलिन का है, उसके अलावा दूसरा का नहीं था। ठीक है, तो आला तो आएगा ही है आरजू सेट 2022 में, तो उसको आप इतना तक समझना है। और सिलेक्शन प्रोसेस सबका वही है रहेगा, आपको जरबोम गमलिन का एक अलग से फॉर्म भरना होगा। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हो। लास्ट डेट आपका ये 8 अगस्त को है, तो आप भरना है तो जल्द से जल्द भर सकते हो। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस तो वही है, आपको जरबोम गमलिन का फॉर्म भरना है, वहाँ पे आपको आरजू का जो आरजू से जो आप इंट्रेंस दिया था उसमें कितना मार्क कैरी किया है वो आपको डालना है। तो उसके बाद जरबोम गमलिन का तरफ से एक मेरिट लिस्ट बाद में बन के आएगा, उसका बेसिस पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। ठीक है, स्पेशली एलएलबी का आरजू मेरिट लिस्ट डिसाइड नहीं करेगा और ना ही बीएड का करेगा। ठीक है, तो रिज़ल्ट तो आरजू सेट का रिज़ल्ट तो दे दिया, लेकिन मेरिट तो अपना अपना कॉलेजेस पे ही बनेगा। ठीक है, तो एलएलबी का जैसे कि अल्लाह में आप फॉर्म भरेगा तो अल्लाह से अपना एक सेपरेट से मेरिट लिस्ट बन के आएगा। फिर अल्लाह को छोड़ के फिर जरबोम गमलिन में आप करेगा फॉर्म फिल करेगा तो उससे एक सेपरेट से मेरिट लिस्ट बन के आएगा। बीएड का भी वही सेम प्रोसेस है। ठीक है, और कुछ नहीं है, आप यहाँ पे कंफ्यूज होने वाला बात नहीं है। और अगर आप
एक सब्जेक्ट पे अगर आप एक सब्जेक्ट पे टॉप 5 आता है तो आपको तो हॉस्टल तो मिल ही जाएगा, और दूसरा सब्जेक्ट पे आप 25 रैंक आता है तो आपको हॉस्टल मिलने का चांसेस तो थोड़ा कम है, लेकिन मिलने का चांसेस भी है लेकिन कम तो है। लेकिन आपको सब्जेक्ट 2 का, उसमें आपका सब्जेक्ट 1 का मार्क का हिसाब से आपको हॉस्टल एलोकेट नहीं किया जाएगा। अगर आप सब्जेक्ट 2 को एडमिशन किया है तो 2 में जितना आपने मार्क कैरी किया है उसका बेसिस पे ही हॉस्टल अलॉटमेंट होगा कि नहीं डिसाइड होगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट 1 से डिसाइड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपने सब्जेक्ट 1 पे एडमिशन किया ही नहीं, तो आपको कॉमन सेंस वाला बात है, ठीक है। तो बीएड का प्राइवेट पे आपको सेपरेट से फॉर्म भरना होगा, वही है। और यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, बीएड का आरजू का अंडर पे आप क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है तो आप दूसरा प्राइवेट बीएड में आप फॉर्म भरना होगा सेपरेट से। फॉर्म भर के फिर उधर से सेपरेट से एक मेरिट लिस्ट बनेगा, वही है। और अगर आपका रिज़ल्ट अभी तक नहीं निकला है लेकिन आपको मार्कशीट तो सबमिट करना ही है, तो आप क्या कर सकते हो, कंसर्न अथॉरिटी को कांटेक्ट करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, कुछ दिन कुछ समय मांग सकते हो। तो अच्छा से रिक्वेस्ट करने से दे भी देगा होगा, तो उसके अंदर कुछ समय दे भी देगा होगा। उसके अंदर भी अगर आप सबमिट नहीं कर पाता है तो आपका सीट को किसी और को दे दिया जाएगा, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स तो मैंडेटरी है, ठीक है। वही है जरबम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जोटे का, वही है। आपको वहाँ पे फॉर्म भरना होगा सेपरेट से, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आप वहाँ पे सिलेक्ट होगा कि नहीं। तो आप फॉर्म भरेगा तो उसमें एक सेपरेट से एक मेरिट लिस्ट बनेगा, तभी जाके आपका सिलेक्ट हुआ कि नहीं वही वो पता चलेगा। हाई स्कूल सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि क्लास 10 12 मार्कशीट, वही आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट होगा, क्लास 10 12 मार्कशीट। और आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही आपको वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होगा, तो ओरिजिनल ही शो करो, ठीक है। 27 सीट्स जियोलॉजी में है, लेकिन उससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए क्यों है ना, क्योंकि 27 इंसान सिर्फ सिलेक्ट करेगा 27 सीट के लिए, तो उनमें से 20 आदमी का डॉक्यूमेंट्स जो फुलफिल नहीं है, तो ऐसे होने से किसको एडमिशन लेगा। उसमें 7 स्टूडेंट सिर्फ को एडमिशन तो नहीं ले सकते, तो 27 सीट है तो 27 स्टूडेंट को एडमिशन लेना पड़ेगा। तो उसके लिए होता है, किसी किसी का डॉक्यूमेंट्स नहीं जुड़ता है, किसी किसी का क्या क्या हो जाता है, तो उसके कारण मीन्स कि हम ऐसे मान के चल सकते हैं ये जो सिलेक्शन लिस्ट है और आधा जो है कि वेटिंग लिस्ट वाला है, ठीक है। तो कोई कोई इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, उसका सीट किसी और को मिल जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा से नाम डाल दिया होगा। और आपका जो बीएड एफिलिएटेड वाला कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेने के लिए आपको खुद से जा करके फॉर्म सेपरेट से भरना होगा, जो ऑफलाइन है, और जो ऑनलाइन है उसको फिर से आपको सेपरेट से फॉर्म फिलअप करना होगा। आपको आरजीयू जो एलोकेट नहीं करेगा जो एफिलिएटेड वाला बीएड कॉलेजेस का, ठीक है। तो आप डिपेंड मत करो कि आरजीयू जो आपको एफिलिएटेड वाला बीएड कॉलेजेस में भी आपको एलोकेट करेगा सीट, ऐसे डिपेंड मत करो। आपको बस जाना है एफिलिएटेड वाला बीएड कॉलेजेस, किसी भी बीएड कॉलेजेस में। अगर वो ऑफलाइन प्रोसेस कर रहे हैं तो उसको भी आप फॉर्म फिल करो, ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन को भी फॉर्म फिल करो, तभी उससे एक मेरिट लिस्ट सेपरेट से बन के आएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आप उसमें मिलेगा कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आरजीयू एलोकेट नहीं करेगा, ठीक है। कट ऑफ मार्क तो आप देख ही लिया होगा बीएड का जो रिज़ल्ट निकलने के बाद, और आरजीयू के अंदर जो बीएड है उसके लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एक आया है नोटिफिकेशन, तो उसमें भी आप देख के पता कर सकते हो कट ऑफ जो कितना तक गया है, ठीक है। और कट ऑफ तो हर जगह में कट ऑफ होता है, जितना भी इंट्रेंस हो, जितना भी आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हर जगह में कट ऑफ होता ही है। बिना कट ऑफ का कैसे भी होगा, ऐसे नहीं होता है। बीएड का साइंस जो 100 सीट्स में इंक्लूड है, यस। और डायरेक्ट कैटेगरी में आपका हम टॉप 10 ऐसे मान के चल सकते हैं, टॉप 10 के अंदर जो आएगा उसको हम ऐसे मान के चल सकते हैं। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का फ़ी जो कम नहीं होगा कम, ठीक है।
और फर्स्ट सेमिस्टर से आपको आरजू में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन आपका परसेंटेज जो है कि ज़्यादा होना पड़ेगा। आप अराउंड टॉप 5 या टॉप 10 के ज़्यादा टॉप 10 या फिर टॉप 5 के अंदर आप आता है तो आपको श्योर मिल ही जाएगा एडमिशन फर्स्ट सेमिस्टर से, ठीक है। और आपका जो BKB हिल्स धोनी पोलो जितना है उसका हेल्पलाइन नंबर आप वेबसाइट से ढूंढ लीजिए, मेरा पास तो नहीं है और मैं किसी का रखता भी नहीं हूँ, ठीक है। अगर आपको अभी तक ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिला है और आपका ऑनलाइन वाला है तो ऑनलाइन वाला को देते करो, उसके साथ साथ आप एक एक्सप्लेनेशन दो कि आप क्यों ऑनलाइन वाला को दे रहे हैं, और कुछ समय मांगो, उस समय के अंदर आप ओरिजिनल को प्रोवाइड कर सकना है। तो नहीं कर सकता है तो फिर बाद में आपका सीट किसी और को मिल जाएगा, आप जो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आरजू एफिलेटेड वाला जितना भी बीएड कॉलेज है उसमें फ़ीस कम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आपको तो आपका डॉक्यूमेंट्स तो वेरीफाई करवाना ही पड़ेगा, फिर भी आप कंसर्न अथॉरिटी को कांटेक्ट करके देखो, अगर टाइम देता है तो ठीक है, तो उसका अंदर पे आप डॉक्यूमेंट्स को जमा करा सकते हो। अगर टाइम नहीं भी देता है तो आपका सीट तो किसी और को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करके देखो कंसर्न अथॉरिटी को कि कुछ टाइम दो, रीज़न बताओ, तो कुछ टाइम देगा भी होगा, फिर देने से फिर उसके अंदर पे फिर आप ला देना पड़ेगा। तो नहीं ला देते तो आपका सीट किसी और को मिल जाएगा। अगर आपसे भी कम वाला कोई सिलेक्ट हुआ है या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का नाम में आया है बोलने से, तो आप कंफ्यूज मत हो, इसमें कुछ एक्स्ट्रा वेटेज वगैरह मिला भी होगा, एक्स्ट्रा वेटेज से मिलके वो आया होगा। या फिर ऐसे भी होता है यूनिवर्सिटी में, अगर मान लो कि कोई आपका पेरेंट्स जो यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर है, लेक्चरर है, ऐसे कुछ होने से उसका थ्रू भी किसी को मिलता है, ठीक है। तो मार्क्स कम होने से भी मैटर नहीं करता है, उसके थ्रू भी किसी को मिल जाता है। और किसी का क्या होता है कि NSS NCC ऐसे होके वेटेज वगैरह मिलता है। तो मान लो कि आरजू सेट का जो रिज़ल्ट है उसमें आपने 10 कैरी किया और वो लड़का जो है कि 8 कैरी किया, तो आपका पास कोई NSS NCC एक्स्ट्रा वेटेज मिलने जगह नहीं है और उस लड़का का पास है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली उसका मार्क तो आपसे आगे चला ही जाएगा वेटेज को ऐड करने के बाद। तो ऐसे होके भी मिल सकता है। तो मिलने का बहुत रीज़न है, आपसे मार्क्स आरजू सेट का मार्क्स में कम होने से भी वो मिला है, तो उसका रीज़न बहुत ज़्यादा है, या फिर कुछ रिजर्वेशन का थ्रू भी मिला होगा। तो ऐसे होके बहुत सारा रीज़न है मिलने के लिए, तो उसमें आप ज़्यादा अपना दिमाग भी मत लगाओ, आपका सर उल्टा दर्द होगा, ठीक है। एफिलेटेड वाला बीएड कॉलेजेस का एडमिशन प्रोसेस, आपका फॉर्म फिलअप प्रोसेस चल रहा है और लास्ट डेट वगैरह किसी का 3 अगस्त को है लास्ट डेट वगैरह, और किसी का अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो आप वेबसाइट वगैरह में चेक करते रहो या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके बैठो, तो उसमें भी आपको अपडेट्स वगैरह मिल जाएगा। कुछ का नहीं मिलेगा, फिर भी कुछ का मिल ही जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं मिलेगा ऐसे तो नहीं होगा, तो मिल ही जाएगा कुछ इन्फॉर्मेशन। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है कि जितना सवाल पूछा है सबका सही से जवाब दे पाया हूँ, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये चैनल जो है कि इन्फॉर्मेटिव है और यूज़फुल है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और अपना जूनियर्स को भी रिकमेंड कर सकता है इस चैनल को कि फॉलो और सब्सक्राइब करने के लिए।